सब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार मां गंगा धरती से पहले देवलोक में थीं। भगीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। अन्यथा यदि गंगा सीधे धरती पर उतरती तो धरती को चीरते पाताल पहुंच जाती। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से मां गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं। लेकिन समस्या यह थी कि मां गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थीं। उन्होंने भगीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भगीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दीं और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटा में समा गईं और शिवजी ने सहर्ष मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर है। शिवजी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया। इस तरह शिव की जटा से उतरी भागीरथी गंगा कहलाई जाह्नवी। भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को मां गंगा बहाती चल रही थी। इसी बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जहनु तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जहनु की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जहनु ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया। कहते हैं, जब भगीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जहनु ने उद्रस्त कर लिया है। अनुनय विनय पर महर्षि जहनु ने आंखें खोलीं और जाना कि देवनदी गंगा का पान कर लिया है तो बड्ढे असमंजस में पड्डी एच गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा झूठी हो जाएगी, लघु शंका से निकालूं तो और अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जहनु अपनी कनिष्ठा उंगली से अपनी जंघा में चीरा लगाएं तो गंगा वहीं से पुनर्प्रवाहित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जहनु की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जहनु की सुता जाह्नवी का नया नाम मिला। इसके बाद मां गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। मां गंगा का स्पर्श होते ही भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई।